सबसे पहले तो बाबा की जन्मोत्सव की आप सभी को प्यार भरी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं या बाबा हमारा जन्म सार्थक कर रहे हैं। जो सदा प्रसन्न रहता है उसे हम क्या प्रसन्न करेंगे। बाबा तो और गुरुदेव तो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। तुम सदा प्रसन्न रहो, और प्रसन्न रहने के लिए विचारों की शुद्धि चाहिए। प्राणी क्या करता है? आसुरी विचार अपने अंदर भर के दुर्गंधमय जीवन बना लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने जीवन के साथ। यही तो किया लोगों ने। आसुरी विचार क्या है? विकार। संत के पास विकार का क्या काम? तो बाबा क्या है, क्या थे और क्या करते हैं, क्यों इस धरती पर आए? बाबा का क्या काम है इस धरती पे? वो तो सत्य रूप है, लेकिन दिग दिगंतर तक जो भाव का प्रकाश फैला सके वो है हमारे बाबा। हमारे बलदेव दास स्वामी सबके स्वामी बन गए, सबके। हम तो ये थोड़े बहुत पैसों के ही हैं, बाबा हर मनुष्य के स्वामी बन गए हैं। कितना निराला बाबा का जीवन, कितना भक्ति के लिए कष्ट साध्य जीवन बनाया, सत्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कि मेरे बच्चे सिर्फ सत्संग करे बैठकर आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं हो। कष्ट तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन बच्चे सत्संग करें। बाबा सबके बाबा बन गए, क्योंकि जो सबको प्यार देता है, सबको सम्मान भाव देता है, वही तो बाबा होता है ना। कोई उल्टा बोले चाहे सीधा बोले, तो बाबा जो है उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए हर एक प्राणी को तैयार करने के लिए सत्संग सदन बनवाया है। ये सत्संग सदन, सत्य सदन, सत्य को पाने के लिए है। और बाबा इस धरती पर क्यों आए वो बताती हूँ मैं। बाबा इस धरती पर आए हमारे इस धरती को जो पवित्र करना है। संतों के चरण स्पर्श से धरती पवित्र हो जाती है, तो धरती को पवित्र करनी। हम बच्चों के अंदर के संकल्प और विकल्प को खत्म करने। हम बहुत संकल्प करते हैं, सत्संग में टाइम पे जाऊंगी, कल जाऊंगी, सत्संग ही कैंसिल कर दिया। विकल्प क्यों आ गया? खाने के लिए विकल्प आता है क्या? खाना ला दे, कल खाऊंगी, नहीं। गुस्से में छोड़ भी दिया तो चुपके से खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? सोने के लिए कोई विकल्प करते हो कि कल सोऊंगी, आज तो सोऊंगी नहीं, बाबा को याद करूंगी ना। सोऊंगी नहीं तो सुबह सत्संग में कैसे जाऊंगी, घर का काम कैसे करूंगी? घर वाले कहेंगे ताना कौन कही जागरण की। बताओ, कोई विकल्प नहीं है। सत्संग के लिए हम जो संकल्प विकल्प करते हैं ना, वो क्यों होता है? संकल्प के साथ विकल्प मन कमजोर होने से होता है। जिसका मन कमजोर है ना,
प्लास्टर किसके बनता है? जिसकी हड्डी क्रैक हो गई, नहीं थोड़ी प्लास्टर बंधेगा। लेकिन क्या दीवार भी क्रैक हो गई क्या, जो उसके भी प्लास्टर करते हैं? हाँ, उसको क्रैक होने से बचाना है। क्यों? सुंदरता दिखे। और स्थिरता में रहकर भक्ति करवाने के लिए हम प्राणी स्थिर नहीं है। पानी कहता मैं भी स्थिर हो जाता हूँ, थोड़ी देर तो हिलता हूँ फिर स्थिर हो जाता हूँ, लेकिन प्राणी की भक्ति स्थिर नहीं है। कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। आज इसको पूजा, आज इसको पूजा, आज इसको पूजा, आज इसको पूजा, पूजते 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 हो गया बराबर काम। समर्पित भाव से, चौथा पॉइंट, समर्पित भाव से सत्य का भाव प्राप्त करवाने के लिए हम बच्चों को जीवन दान देने के लिए इस धरती पर आए हैं। पर प्राणी क्या करता है? बस बाबा बाबा है। गुरुदेव ने बाबा के विषय में बाबा वाणी में लिखा, आप पढ़ोगे तो बहुत गहराई में डूब जाओगे कि ऐसा जीवन बन सकता है क्या? त्याग क्या है, भोग क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट बता रखा है बाबा बलदेव वाणी में। और आप सबको मैंने सुनाया भी है पढ़ के, लेकिन बिना धरातल के ग्रहण नहीं कर पाए। वो वाली बात हो गई बच्चों, देखो तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हें बोलना है कि मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी ने खाना नहीं बनाया और आप पापा होटल से मंगा लो। पर ये मत बताना मम्मी ने कहा है। पापा आए, बच्चे तो अपने खेलने चले गए, खाना नहीं बनाया क्या? तो बच्चों को बुलाओ, बच्चे मम्मी ने कहा है, पापा को ऐसे बोल देना, और मम्मी ने नहीं कहा है, ये लो। अब ये क्या हमारा जीवन है? इधर से लेके बस इधर, गहराई में तो गए ही नहीं। सोचो आपको कोई पानी का गिलास पिलाए, ठीक है, घर में पानी का गिलास दे, और उस पानी के गिलास में कोई थोड़ा सा भी कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देखोगे क्या कहोगे? दूसरा गिलास, मैं तो ये गंदा पानी है। तो गुरुदेव यही कहते हैं, गुरुदेव देखते हैं अंदर में, बाबा देखते हैं, कहते हैं दूसरा जीवन। बस इतना ही तो है, दूसरा जीवन। गंदगी क्यों अंदर? बाहर आपके हाथ के कीचड़ लग गया, आपके गाल के लग गया, आपके सिर में लग गया, आप तुरंत साफ करते हो कि नहीं? तो अंदर कीचड़ क्यों? पर पता ही नहीं है। वो ही बात है, बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी खाता है, उसको पता नहीं है। पर सत्संग में आके तो पता होना चाहिए ना। अब हम बाबा को क्या कहें? इतना कार्य, महान कार्य करने के लिए बाबा इस धरती पर आए हैं, तो हम क्या कहें बाबा को? हमारा आराध्य कहें, या हमारा प्यारा कहें, या हमारा पालनहार कहें? बाबा तो हमें अपने नंद दुलारे के साथ हमारे द्वार पर सदा खड़े रहते हैं रक्षा करने के लिए, जो बाबा के अपने हैं, जिनको बाबा ने अपना बनाया है। इतना निराला है बाबा का भाव। बाबा कहते हैं, सावचेत करते हैं कि तुम निर्बल नहीं हो, क्योंकि मेरा नाम बलदेव है। तुम आधारहीन नहीं हो, तुम तो साकार की पूजा कर रहे हो। और साकार की पूजा यानी साक्षात ईश्वर की पूजा। साकार के उपासक को डर किसका? रामकृष्ण परमहंस ने साकार की पूजा की थी, माँ देवी की बात करती थी। उनके गुरु निराकारी, निराकार भी उसी का भाव है, साकार भी हुए, लेकिन साकार को बड़ा बताया उसमें।
फिर निराकार तक हम पहुंच पाएंगे। तभी तो बाबा कहते हैं हर द्वितीया की तिथि को, आज की नहीं, हर द्वितीया की तिथि को मैं उत्सव के रूप में आंतरिक भाव से हरियाली का आभास करता हूं। एक बार बाबा के पास में मंडरेला वासी सब इकट्ठा होके गए कि बाबा कई सालों से अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, आप इन धन वालों से थोड़ा धन मांग कर इकट्ठा कर दो तो हमारी जो पशु है, हम है, हमारा थोड़ा खान पान की व्यवस्था हो जाए। बाबा तो सत्य के प्रणेता अंदर गए और सत्य भगवान से प्रार्थना करी, अपने सत्य भगवान से जो हमारे सबके भीतर है, कि तुम इतने निष्ठुर बने कैसे बैठे हो, इन लोगों के खान पान की व्यवस्था करो, इनका गुजारा कैसे होगा। एक सेकंड में ही बरसात चालू हो गई। प्रकृति नियामक होते हैं संत। सब जगह हरियाली हरियाली, तुरंत। मांगा नहीं मनुष्य से। बाबा ने कहा मेरी हथेली तो गोरी है, मैं मांगता नहीं, मैं तो देता हूं, दाता हूं। इसी तरह से बाबा जो है वो प्राणी के शुष्क विचार देखता है। शुष्क विचार यानी अकाल पड़ा हुआ अंदर, उन शुष्क विचारों में वाणी का भाव डाल देते हैं सत्संग में बुलाकर। अब नित्य नित्य आए तब तो डाले, तो अब तवे के जैसे है, एक पानी का बूंद डाली वो छन करके जल गया। ये बताओ, थोड़ी सी बारिश हो गई और भूमि को चिपचिपी कर दिया। खेती के लिए जितनी भूमि चाहिए उतनी तो जरूरी है ना। इसीलिए तो सत्संग सदन बने हुए हैं। सत्संग करना मतलब तपस्या करना, तप करना, जप करना, पूजा करना, पाठ करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वयं से जानकारी लेना, अपने स्वरूप को से जोड़ना। स्वरूप से जुड़ोगे नहीं तो स्वभाव को जानोगे कैसे? स्वभाव को जानोगे नहीं तो सुख और दुख, रोना और धोना, लाभ और हानि, तेरा और मेरा, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, बस इन दो में झगड़ते रहोगे। इन सबसे तो ऊपर उठाते हैं बाबा। लेकिन स्वरूप को तो जानो। स्वरूप को जानने के लिए क्या करना होगा बताओ? आपको नहीं पता कि सोना है कि पीतल है, पर सुनार को तो पता है। तो बाबा क्या करते हैं? शुष्क विचार वालों को देखते हैं कि ये तो मेरे को ही चाहता है और हरियाली चाहता है, तो उसमें वाणी का भाव डाल देते हैं और भाव के वस्त्र पहना करके उसकी दीनता खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। विचारों से वो दीन नहीं रहता है। संसारी प्राणी दीन रहता है, ना राम कमाई गुनी, ना राम आवे 10,000 लागत 20,000, न जाने कितनों कर्ज ले रखे हैं, कितना वाणी से झूठ बोलते। साफ कहे देख मेरे पास है पर मैं दे नहीं सकता। दुर्योधन ने साफ ही तो कहा, साफ कहा। साफ कहना और सुखी रहना, इसका मतलब आप दुखी रहना चाहते हो? कोई साफ नहीं कहता। साफ कहने वाले के अंदर सफाई होती है। विकल्प क्यों आता है? विकल्प आना नहीं चाहिए। आज तो प्रण करो कि हमारे इष्ट ने तो सत्संग का, संत मणि का जो भी संकल्प दिलाया उसमें विकल्प नहीं आने पाए। कमजोर मन संकल्प विकल्प करता। एक बार आपके मन में अच्छा भाव आ गया, किसी को देने का कुछ आ गया, तुरंत आधी रात को है तो आधी रात को, सुबह तो विचार बदल गए। किसी से बातचीत करी, विचार बदल दिया। बाबा क्या करते हैं? दो का भाव नहीं रहने देते। पसंद नहीं है दो का भाव।
बाबा एक भाव देकर एकाकार करके मोल तोल ही खत्म कर देते हैं। इसको मानूं किसको मानूं? एक एक कौन? सत्य है। एक रखे टेक। मोल तोल नहीं करते बाबा कोई चीज का, बस एकाकार करते हैं। बाबा तू एक मैं एक, अब कर एकाकार। बाबा कह रहे हैं देख तू एक मैं एक, लेकिन तेरे एक नहीं है, तेरे अनेक है। बताओ। ग्रंथ हम इसीलिए आपको सुनाते हैं सारे कि ग्रंथ भी एक हमारे ऊपर ऋण है ऋषि मुनियों का, उस ऋण को हमें पूरा करना है। लेकिन ग्रंथों से भी हम भाव जब भी ले पाएंगे, समझ जब ले पाएंगे, जब वो सत्संग में आएंगे और सत्संग में आकर हमारे भीतर की शुद्धि होगी। नहीं तो ग्रंथ तो पढ़ लिए कि बच्चा अपने पापा की उल्टी सीधी चप्पल पहन के चल रहा है, कपड़े पहन रहा है तो पजामे के दोनों पैर हाथ में पहन लिए। ये हमारी जिंदगी है। ग्रंथ से हम ले क्या पाएंगे? ग्रंथ पढ़ा, रामायण पढ़ी, केकई का भाव तो आपने छोड़ा ही नहीं, रावण का भाव छोड़ा ही नहीं, राम का भाव लो, कौशल्या का भाव लो, नहीं। केकई ने भी तो ऐसा किया था, तो भाव तो छोड़ा ही नहीं। बताओ, छोड़ना नहीं है। फल पक गया, उसको कहें पेड़ छोड़, फल पेड़ छोड़, पक गया तो अपने आप छोड़ेगा, अपने आप नाकू टूट जाएगा, टूटेगा ही नहीं टूटेगा। तो पक जाओगे तो अपने आप आपसे छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं है। बाबा तो बस एक सूर्य का प्रकाश प्राणी के अंदर फैलाते हैं और दर्शन मात्र से हर एक प्राणी की शंका की निवृत्ति कर देते हैं। शंका से निवृत्त कर देते हैं कि कौन है एक सत्य। एक सत्य को पाने के लिए मजबूर कर देते हैं बाबा, जो बाबा को के दिल को भा गया वो पलट के भी नहीं देखता है किसी की भी तरफ। क्यों? सब कुछ तो पूरा करते हैं भगवान, भौतिक भी, सूक्ष्म भी, शांति भी, सुख भी। मजबूर कर देते हैं। और जैसे ही शंका से निवृत्ति मिली, हर प्राणी का जीवन मिश्री के जैसा मीठा हो जाएगा। क्यों? शंका के कारण ही तो डरते हैं। शंका वाले को भगवान शरण में नहीं लेते हैं, शंकालु है ये तो। शंका वाली शांति भंग, तो वो मिश्री जैसा मीठा कैसे बनेगा? बताओ। बाबा ने सदगुरु देव को क्या कहा कि तू आज से न स्त्री है और न पुरुष है, तू तो बाबा का प्यारा है। अब तुझे गृहस्थी वालों को जो भाव की वर्षा के अभाव में भटक रहे हैं, उन्हें गृहस्थी में प्रसन्न रहते हुए, खुश रहते हुए सत्संग कराना है। बाबा ने ये कर्तव्य, ये ड्यूटी गुरुदेव को दी और गुरुदेव निभा रहे हैं, गृहस्थी वालों से सत्संग करा रहे हैं। जो भटक रहे हैं भाव के अभाव में, भाव के अभाव में हम भी तो भटक रहे थे। मन में ये था किसको माने, किसको पूजे। मंदिर में गए तो अनेक देवी देवता, सबके माथा तो टेक लिया, पर मानने किसको, किसके आगे प्रार्थना करें? एक नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेंगे, एक सुनेगा तो सब सुन लेंगे। तो एक गुरु जब हमारा आराध्य बन गया तो सब देवी देवता को भी हमारा काम करना पड़ेगा। पर गुरु को तो आप एक मनुष्य मानते हो, हाड़ मांस का पुतला मानते हो। गुरु की वाणी गुरु है। बाबा ने कहा तू जहां जहां सत्संग करेगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, तो स्मरण रखना। और मैं तुझे भक्ति की शक्ति ऐसे प्रदान कर रहा हूं कि भक्ति की शक्ति में रहना तू सबको सिखाना। जो तेरी भावों से संसार में रहकर नदी के जैसे बहना आ जाएगा, तेरे भावों का आधार लेकर वह भव सागर तैर जाएगा, पार कर जाएगा। नहीं तो भव सागर में ही डुबकी मारता रहेगा, कभी कोई योनि में, कभी कोई योनि में। आधार भाव का लेना होगा।
और जो भी भाव का प्यासा आए, संत नंदलाल को कहा बाबा ने, हमारे गुरुदेव को, उसे तू दिगंबरता का, विशालता का भाव प्रदान करना, जिससे उनका धरातल बने, और उन्हें यही आशीर्वाद देना, तुम गृहस्थ जीवन निभाते हुए सत्संग का सुख पाओ, लेकिन सत्य की ध्वजा फहराओ। आलतू फालतू बात छोड़ो, सत्य की ध्वजा फहराओ पूरे विश्व में। सत्य की ध्वजा बन के फहराओ, क्योंकि सबसे बड़ा देवता है वो सत्य है। सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। और बाबा ने सत्य के लिए सूखी पत्तियां चबाई। बाबा ने सत्य के लिए घर का त्याग किया। बाबा ने सबके बाहरी धन दौलत को ठोकर मार दी सत्य के लिए, कि मुझे सत्य को पाना है। सत्य ही धर्म है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही सुख है। आप सत्य बोलो, आप डरोगे नहीं। आप सत्य बोलो, आपको डर लगेगा। और गीता पे हाथ रख के कहते हैं, जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, कहते हैं ना। तो आज आप बाबा के सामने बैठे हो, सत्य के प्रणेता है ये तो। ओम शांति शांति शांति।